यानी सजनों, ये हमारा भारत देश सती सतियों की खान है। जैसे सावित्री नाम की सती हमारे देश में हुई थी, जो अपने मृतक पति को जिंदा करके देवलोक से मृतलोक में लाई थी। बताते हैं ये सालम देश के थे राजा धूमतसेन, रानी का नाम था सभ्या। राजा रानी उम्र से बुढ़े थे, राजघरानों में नौकर चाकर धन दौलत कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन सबसे मोटी कमी ये संतानहीन थे, इनके कोई औलाद नहीं थी। जब राजा रानी का बुढ़ापा आ जाता है, सबसे पुराना एक नौकर था जिसका नाम चौड़ा राय था। उस नौकर को राजघरानों की ओर तय खजानों की चाबी सौंप दी कि ले भाई, हमारे मर जाने के बाद में इस राजकाज को सुरक्षित तू संभालेगा। लेकिन सजनों, पूर्व जन्म का किया हुआ पुण्य इंसान को दूसरे जन्म में भी काम आता है। कुछ राजा का पहले जन्म का किया हुआ पुण्य था, उस पुण्य के प्रताप से राजा रानी के बुढ़ापे में एक संतान हो जाती है। उसके जन्म नक्षत्रों से ब्राह्मण उसका सत्यवान नाम रख देते हैं। जब राजा के घर में सत्यवान नाम का बालक जन्म ले लेता है, नौकरों के मन में बेईमानी पैदा हो गई कि भाई इनके घर में राज करने वाला जन्म ले चुका, कुछ दिन बाद में अपनी कदर यहाँ पर नहीं रहेगी। करना क्या चाहिए, पाल पहली बांधो पानी बाद में अपने आप रुकेगा। तो सब नौकरों ने अलग ही मीटिंग तय कर ली, वह राजा रानी और इनकी जन्म लेने वाली संतान तीनों प्राणियों को अर्धरात्रि के टाइम में मार करके महल में दबा दो और इस राज के ऊपर कब्जा कर लो। जब सब नौकरों में ये मीटिंग तय हो जाती है, लेकिन उन्हीं नौकरों में कुछ लोग दयावान भी थे। ओले छाने राजा कने पहुंच गया, जाकर कहने लगे, महाराज हमने तेरा नमक खाया है, हमारा धर्म ये नहीं कहता है तेरा वंश खोदें, लेकिन तेरे को एक रास्ता बताते हैं। तेरे खास आदमियों ने तेरे को मारने का प्लान बना लिया है। जान तेरी बच नहीं सकती है, भलाई इसी में है कि अपनी संतान को लेकर तू यहां से कैसे भी निकल जा। तो उन नौकरों के कहने पर राजा रानी अपनी संतान को लेकर के महल की सुरंग थी, सुरंग के द्वारा तीनों प्राणी बियाबान जंगल में निकल जाते हैं। अब जंगल में भटकते भटकते सत्यवान के माँ बाप अंधे भी हो जाते हैं कि भाई हमारा पुत्र एक राजघरानों में राज करने वाला जो कंगाल भिखारी की तरह जंगल में भटकने का क्या काम। लेकिन सज्जनों, बताना कि भाई समय समय का फेर है, समय समय की बात। कोई समय में दिन बढ़े तो कोई समय में रात। एक दिन सत्यवान कहने लगे, पिताजी वो राजघराना जहां था वहां रह चुका, पेट पापी को भाड़ा जरूर चाहिए, पेट भरने का रास्ता बताओ या कोई सोचो। तो राजा धूमत से नट गया, बेटे मैं आंखों से अंधा, उम्र से बुढ़ा, न कुछ सोच सकता हूं मैं, न कोई तेरे को रास्ता बता सकता हूं। तो अपने माँ बापों की आज्ञा लेकर सत्यवान नाम का बालक पास में एक छोटा सा ग्राम था, उस गांव के अंदर चला जाता है। एक सेठ जी से, लाला जी से जाकर के अपने बीते हाल बताने लगा। लाला जी, मैं गरीब अनाथ बालक हूं, वैसे मैं राजा की संतान हूं, लेकिन बिखा पड़ गया। मेरे अंधे माँ बाप भूखे प्यासे इस बियाबान जंगल में बैठे हैं। मैंने पेट गुजारा करने का एक रास्ता सोचा है, अगर तेरी मेहरबानी हो जाए तो वो राजकुमार उस लाला जी से कहने लग गया, तो सजनों कहने लग गया, आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे, टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए।
कदे हम राजा थे भोपाल, आज हो लिए बिन पैसे कंगाल। हो लिए बिन पैसे कंगाल। थे 9 करोड़ के लाल, सब मिट्टी में गिर लिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर लिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। कदे हम राजा थे भोपाल, आज हो लिए बिन पैसे कंगाल। हो लिए बिन पैसे कंगाल। थे 9 करोड़ के लाल, सब मिट्टी में गिर लिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। मेरी माता अंधी किस्मत माड़े की, सबने गरज पेट भाड़े की। सबने गरज पेट भाड़े की। एक रस्सी और कुलाड़े की तो हाँ भी भर लिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। भैरिज बिन होती बूझ नहीं, खेती बिन निपज बीज नहीं। खेती बिन निपजे बीज नहीं। चंद्र सतगुरु जैसी चीज नहीं, दुनिया में फिर लिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब लाला दया कर दिए रे। टोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। आदमी गरीब
लाला दया कर दिए रे, कोटे में दुखिया के कपड़े गिरवे धर लिए। सजनों, वो राजकुमार उस लाला जी को अपने बीते हाल सारे बताता है। कहने लगा, मेरे राजघरानों की जो पोशाक इसको तू गिरवे रख ले और मेरे को एक रस्सी कुल्हाड़ा दे दे, जो कि मेरे अंधे माँ बापों का मैं भरण पोषण कर सकूं। राजकुमार की बात सुनकर के लाला जी के दया आ जाती है। तुरंत उसके राजघरानों की पोशाक उतरवा के गिरवे रख ली, एक रस्सी कुल्हाड़ा दे दिया, जंगल में लकड़ी काटे गांव में लाकर बेच दे और उन पशु से अपने अंधे माँ बापों का पेट गुजारा चला। सजनों, बताया कि भाई गिरवे वस्त्र धर दिए, लिया डोरी कुल्हाड़ा हाथ, लकड़ी काटन चल दिया, भज जगतपति रघुनाथ। श्री सत्यवान माँ बापा के दुखी बांटन वाले हो गए, राजकरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, राजकरनिया रे बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। श्री सत्यवान माँ बापा के दुख बांटन वाले हो गए, राजकरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए हो, राजकरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, काटन वाले हो गए, लकड़ी काटन वाले हो गए, राजकरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, राजकरनिया रे बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। श्री सत्यवान माँ बापा के दुख बांटन वाले हो गए, राजकरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए हो, राजकरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। कदे कदे तो राजभवन में चाल था सज धज के, अब लकड़ी काटन वाला बन गया ऐस उमीरी तज के। हाँ, लकड़ी काटन वाला बन गया ऐस उमीरी तज के। कपड़े लाते फाट गए जाड़ा में उलझ उलझ के, बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का भज के। हाँ, बियाबान में करूं गुजारा नाम ओम का भज के। साथ मरण की हाँ भरते वो नाटन वाले हो गए, राजकरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, राजकरनिया रे बालक लकड़ी काटन वाले हो गए। श्री सत्यवान माँ बापा के दुख बांटन वाले हो गए, राजकरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए हो, राजकरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, काटन वाले हो गए, लकड़ी काटन वाले हो गए, राजकरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, राजकरनिया रे बालक। बड़ी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा, बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई न्यारे हो जा, बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई न्यारे हो जा। कोई भी ना पास बिठन दे शत्रु सारे हो जा, विपत पड़ी में राजकरनिया लकड़हारे हो जा। विपत पड़ी में राजकरनिया लकड़हारे हो जा। गैल रहनिए आज भगत पर नाटन वाले हो गए, राजकरनिया बालक लकड़ी काटन वाले हो गए, राजकरनिया रे बालक लकड़ी काटन वाले हो गए।
वाले होंगे। राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले होंगे। ओ राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले होंगे। काटण वाले होगे लकड़ी काटण वाले होगे। राजकरणिया रे बालक लकड़ी काटण वाले होगे। राजकरणिया बालक लकड़ी काटण वाले होगे। सजनों बताया कवि ने कि भाई बनी हवा में मानस के दुश्मन भी प्यारे हो जा और बिगड़ी हवा में माँ के जाए भाई भी न्यारे हो जा। सजनों उधर एक मगध देश का राजा था, अश्वपति नाम था। राजा अश्वपति भी संतानहीन था, राजा के कोई औलाद नहीं थी। अब संतान के लिए राजा यज्ञ हवन पुण्यदान धर्म बहुत करवाता है, लेकिन गायत्री मंत्रों के द्वारा राजा के घर में एक लड़की जन्म लेती है। उसके जन्म नक्षत्रों से ब्राह्मण उसका सावित्री नाम रख देते हैं। चंद्रमा की तरह रूप था, सूर्य की तरह तेज था। राजा अश्वपति अपनी पुत्री को देख करके नौकरों को हुक्म देता है कि भाई इसकी शादी भी तुरंत करनी चाहिए। अब जैसी सुंदर रूपवान मेरी बेटी है वैसा सुंदर तुम इसका पति ढूंढ कराओ। तो नौकर सावित्री का पति ढूंढने के लिए भरतखंड में निकल जाते हैं। भरतखंड यही हमारा भारत देश। पूरे भरतखंड में नौकरों ने तलाश किया, लेकिन सावित्री जैसा सुंदर रूपवान पति नौकरों को नजर नहीं आता है। राजा अश्वपति को जाकर के वापस ना का जवाब दे दिया, महाराज जैसी सुंदर रूपवान आपकी बेटी है वैसा सुंदर इसका पति भरतखंड में नहीं मिल सकता है। नौकरों के जवाब को सुनकर के राजा अश्वपति दुखी हो जाता है कि भगवान मेरी पुत्री जैसा रूपवान पति इसका भरतखंड में नहीं मिला तो तूने यह बेटी दी ना दी बराबर कर दी। इस बात को लेकर के राजा अश्वपति दुखी हो जाता है। सावित्री जब अपने बाप राजा अश्वपति को दुखी देखती है, बाप का दुख सहन कर नहीं सकी, तुरंत सावित्री ओढ़न पैरण खान पीन की सामग्री लेकर के रथ में बैठ करके अपना पति ढूंढने के लिए खुद वहां से रवाना हो जाती है। भरतखंड के अंदर सावित्री ने तलाश करना शुरू किया। पूरे भरतखंड में सावित्री ने भ्रमण किया, लेकिन सावित्री को अपना पति नजर नहीं आता है। उसी भरतखंड के बियाबान जंगलों में सावित्री चक्कर लगाना शुरू कर देती है और उसी वनखंड के अंदर सावित्री चली जाती है जिस जंगल में सत्यवान लकड़ी काट रहा था। कुल्हाड़े की आवाज सुनकर के सावित्री पेड़ की तरफ रवाना हो जाती है। जैसे जैसे पेड़ के नजदीक में पहुंची, वृक्ष में भान से उदय हो रहा था। सावित्री पेड़ के नीचे जाकर बैठ के कहने लगी, लकड़हारे लकड़ी काटने वाले, पेड़ से नीचे आजा, दो बात करना चाहती हूं। सत्यवान मन में सोची रे तेरी किस्मत करवट पलट गई जब तेरा राज घराना छूट गया और यह आफत तेरी गैल लाग रही तन लकड़ी काटबा से भी खोवेगी। सावित्री कहने लगी, लकड़हारे मैं भूतनी प्रेतनी ठिगनी दूतनी कुछ भी नहीं हूं, मेरे पति की तलाश में थी। आज तू मुझे मेरा पति मिल चुका और मेरी आत्मा में मैं तेरे को पति कायम कर चुकी। तो कहने लगी, अरे पेड़ से नीचे आजा तेरे चरणों की दासी रे, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। पेड़ से नीचे आजा तेरे चरणों की दासी रे, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। दर्शन की प्यासी रे तेरे चरणों की दासी रे, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। पेड़ से नीचे आजा तेरे चरणों की दासी रे, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी, भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। कौन करे की
रहने वाली बता कहाँ घर ग्राम तेरा। कौन करे की रहने वाली बता कहाँ घर ग्राम तेरा। बियाबान बन खंड में डोलन कर एकली का के काम तेरा। बियाबान बन खंड में डोलन कर एकली का के काम तेरा। उदय हो गया भान चंदा पूरण वासी रे। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। पेट से नीचे आजा तेरे चरणों की दासी रे। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। दर्शन की प्यासी रे तेरे चरणों की दासी रे। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। शहर ग्राम घर छोड़ दिया रे मैं बियाबान में आई हूँ। शहर ग्राम घर छोड़ दिया मैं बियाबान में आई हूँ। मगध देश की रहने वाली अश्वपति की दाई हूँ। मगध देश की रहने वाली अश्वपति की दाई हूँ। तेरी मेरी दोनों की मिलगी रे राशि रे। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। पेट से नीचे आजा तेरे चरणों की दासी रे। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। दर्शन की प्यासी रे तेरे चरणों की दासी रे। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। श्याम सलोनी मृगनैनी या रूप की जड़ी। श्याम सलोनी मृगनैनी या रूप की जड़ी। बेरा ना किस फुर्सत में बे माता ने गड़ी। बेरा ना किस फुर्सत में बे माता ने गड़ी। बहादुर सिंह का सरनाले गुणनाथू सिंह गासी रे। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। पेट से नीचे आजा तेरे चरणों की दासी रे। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। दर्शन की प्यासी रे तेरे चरणों की दासी रे। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। भर दे मांग में सिंदूर तेरे दर्शन की प्यासी। यानी सजनों, सावित्री जब उस लकड़हारे को अपना पता बताती है, राजा मगध देश अश्वपति की पुत्री अपनी जबान से बताती है, सत्यवान बड़ा ताजुब करके कहने लगा, सावित्री तू राजा मगध देश अश्वपति की पुत्री, एक राजघरानों में रहने वाले राजा की लड़की, और मैं एक निर्धन कंगाल आदमी, ये तेरा मेरा जोड़ा कैसे मिल सकता है? क्यों? पीतल सोना एक रंग होता है लेकिन कीमत में बहुत फर्क होता है। जैसे कागा कोयल एक रंग होता है लेकिन वाणी में बहुत फर्क होता है, उतना फर्क और तेरे और मेरे अंदर मौजूद है।
इसलिए मेरे साथ में तेरा शादी करना ठीक बात नहीं है। सावित्री कहने लगी, अरे जति पुरुष की जगत में तो होती है एक नार, पतिव्रता भी जन्म में तो चुनती एक भरतार। कहने लगी लकड़हारे, जति पुरुष होता है उसकी संसार में एक स्त्री होती है, और पतिव्रता जो स्त्री होती है वो जन्म लेकर एक ही पति चुनती है। मैं पति तेरे को मान चुकी, अब तेरे को छोड़कर दूसरे के साथ में शादी करती हूं, मेरा सतीत्व नष्ट होता है, जो सती का धर्म होता है वो खत्म होता है। इसलिए मैं झोपड़ी को रंग महल समझ लूंगी, फटा वस्त्र में रह लूंगी, भूख प्यास सब सहन कर लूंगी, बनती में आओगी उतनी पति शरणों की सेवा भी कर लूंगी। सत्यवान कहने लगा, सावित्री तेरी बात का तो मने आता घना प्रेम, पिता मात के कहे बिना नहीं शादी करने का नेम। सजनों, सत्यवान कहने लगा, सावित्री तेरी बातों से मुझे बहुत प्रेम है, लेकिन माता पिता की आज्ञा ले बगैर मैं तेरे को कोई जवाब नहीं दे सकता। तो दोनों जति सती अपने माँ बापों की आज्ञा लेने के लिए रवाना हो जाते हैं। भाई जति सती दोनों चले तो धर ईश्वर का ध्यान, सावित्री के साथ में चल पड़े रे वीर सत्यवान। दोनों जति सती अपने माँ बापों की शरण में चले जाते हैं। सावित्री जाकर अपनी सासू के चरण छूकर बहू बनने का आशीर्वाद मांगती है। सावित्री कहने लगी तो सासू समझ सन्मान, सभ्या रानी सोचती तो सावित्री को सत्यवान। सावित्री जाकर के अपनी सासू के चरण छू करके बहू बनने का आशीर्वाद मांगती है। सत्यवान की माता सभ्या रानी आंखों से अंधी थी, वो विचार करती है मेरा बेटा सत्यवान की जब सगाई को न हुई तो भारी आपत्ति काल घोर बियाबान में ये बहू कहां से आ सकती है। सावित्री को अपना बेटा सत्यवान समझ करके पुकारती है। उधर से सावित्री चरण छूकर बहू बनने का आशीर्वाद मांगती है। दोनों सासू भू बात करने लग जाती हैं। सभ्या रानी कहने लगी, रे आ बेटे सत्यवान तेरे से होती आनंद आत्मा मेरी। सावित्री कहने लगी, रे सासू दे वरदान, सावित्री बहू बने से तेरी। अरे आ बेटे सत्यवान तेरे से होती आनंद आत्मा मेरी, सासू दे रे वरदान, सावित्री बहू बने से तेरी। सासू दे रे वरदान, सावित्री बहू बने से तेरी। हाँ बेटे सत्यवान तेरे से आनंद आत्मा मेरी रे, सासू दे वरदान, सावित्री बहू बने से तेरी। ओ सासू दे वरदान, सावित्री बहू बने से तेरी। बहू बने से तेरी रे, बहू बने से तेरी। सासू दे वरदान, सावित्री बहू बने से तेरी। सासू दे रे वरदान, सावित्री बहू बने से तेरी। ओ बेटे सत्यवान तेरे से आनंद आत्मा मेरी रे, सासू दे वरदान, सावित्री बहू बने से तेरी। ओ सासू दे वरदान, सावित्री बहू बने से तेरी। सत्यवान के बहू कहाँ से हुई सगाई को ना, मन भी सासू अब तक तो शादी करवाई को ना। हाँ मैंने भी सासू अब तक तो शादी करवाई को ना। कौन सा हो गया खोट बाप ने बेटी ब्याही को ना, योई खोट मेरी जोड़ी कर मन दिया दिखाई को ना। यही खोट मेरी जोड़ी का मन दिया दिखाई को ना।
के भरत खंड में सिंह रहे न तू सिंगनी नसीहत देरी सासु देर बरदान सब तेरी बहु बने से तेरी सासु देर बरदान सब तेरी बहु बने से तेरी बेटे सत्यवान तेरे से आनंद आत्मा मेरी रे सासु दे वरदान सब तेरी बहु बने से तेरी ओ सासु दे वरदान सब तेरी बहु बने से तेरी। यानी सजनों सभ्या रानी पूछने लगी मेरे सत्यवान के बहू कहां से जब हुई सगाई कोन्या साउत्री कहने लगी रे मैंने भी सासू इब तलक शादी करवाई कोन्या पूछने लगी भाई कौन सा हो गया खोट बाप ने जो बेटी ब्याही कोन्या और यो ही खोट मेरी जोड़ी का मन दिया दिखाई कोन्या पूछने लगी भाई कहाँ की रहने वाली क्या तेरा नाम कौन कड़ा की रहने वाली कैसा नाम बाप का मगध देश का अश्वपति जो समधी बनता आपका मगध देश का अश्वपति जो समधी बनता आपका कद झूठ बोल कर दाग लगद मेरा छोरा बड़ी खाप का मैं झूठ बोलती को नर राम देखनिया पुण्य पाप का मैं झूठ बोलती को नारा मैं देखनिया पुण्य पाप का मेरी साप आत्मा है सासू मेरे याद रहेरा फेरी सासू दे बरदान सवतरी बहु बने से तेरी सासू दे बरदान सवतरी बहु बने से तेरी बेटे सत्यवान तेरे से आनंद आत्मा मेरी है सासु दे वरदान सवतरी बहु बने से तेरी ओ सासु दे वरदान सवतरी बहु बने से तेरी बहु बने से तेरी रे बहु बने से तेरी सासु दे वरदान सवतरी बहु बने से तेरी सासु दे वरदान सवतरी बहु बने से तेरी। सभ्या रानी पूछने लगी भाई कौन कठे की रहने वाली के है नाम बाप का सावत्री कहने लगी मगध देश का अश्वपति जो समधी बनता आपका कदे झूठ बोलकर दाग लगा दे मेरा छोरा बड़ी खाप का मैं झूठ बोलती कोन्या राम देखनिया पुण्य और पाप का जब सावत्री सत्यवान की माता सभ्या रानी को अपना पता बता देती है राजा मगध देश अश्वपति की पुत्री अपनी जबान से पेश आती है सभ्या रानी बड़ा ताजुब करके कहने लगी सावत्री तू राजा मगध देश अश्वपति की बेटी होकर मेरा पुत्र सत्यवान के साथ में शादी करती है जिंदगी भर तक दुख भोगना पड़ेगा क्यों मेरे सत्यवान के गैल लाडली बहुत बुरे फंदे कदे लाभ कदे हानि रे सासू ये दुनिया के धंधे कदे लाभ कदे हानि रे सासू ये दुनिया के धंधे सत्यवान लक्कड़ हारा मात पिता भी अंधे कोडी बाप से न हटा करे जो सुतबत ना के बंदे कोडी बाप से न हटा करे जो सुतबत ना के बंदे सोच समझ कर ब्याह करिए कदे हो जा डूबा डेरी सासु दे बरदान सब तेरी बहु बने से तेरी सासु दे बरदान सब तेरी बहु बने से तेरी ओ बेटे सत्यवान तेरे से आनंद आत्मा मेरी रे सासु दे वरदान सब तेरी बहु बने से तेरी ओ सासु दे वरदान सब तेरी बहु बने से तेरी। यानी सजनों सावत्री सत्यवान को पति मान करके अपनी सासू का हाथ का आशीर्वाद लेकर के वहां से अपनी जन्मभूमि के लिए रवाना हो जाती है। मगध देश के अंदर सावत्री चली जाती है। अपने बाप राजा अश्वपति के राजमहल में अंदर प्रवेश करने लगी तो नारद मुनि आया हुआ था।
नारद जी महिला को बाणनो रो कर बैठे हो। अंदर जाती सावित्री को नारद जी रोक लेता है। कहने लगे सावित्री जहां तू जाकर आइए, सालम देश का राजा धूमत सैन का बेटा सत्यवान जिसको तू पति मान कर आइए, वो पति तेरे लायक नहीं है। क्यों? मैं तेरे भले की कहता हूं, उसके साथ में तू शादी मत कर, क्योंकि शादी होने के बाद 1 साल बाद में वो सत्यवान खत्म हो जाएगा। सावित्री कहने लगी नारद जी मैं पति वर्ता स्त्री, पति उसको मान चुकी, उसको छोड़कर दूसरे के साथ में शादी करती हूं तो मेरा सतीत्व नष्ट होता है, मैं मोक्ष की हकदार नहीं हो सकती, इसलिए मैं अब दूसरे के साथ में शादी नहीं कर सकती हूं। और सजनों ये प्रमाणिक बात है, स्त्री जाति का पति ही परमात्मा होता है। स्त्री जाति के लिए पति चरणों की सेवा से बढ़कर दूसरी भक्ति नहीं बताई है। जैसे सती अनुसुईया ने पति चरणों में चारों धाम साक्षात बताए हैं, पति चरणों की सेवा करके अनुसुईया ने वो शक्ति प्राप्त कर ली थी जो ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बालक बनाए थे। लक्ष्मी ब्रह्माणी और पार्वती का जो अरमान था ढह गया था। इसलिए सजनों स्त्री जाति का पति ही परमात्मा होता है। सावित्री नारद जी से कहने लगी अज सती का धर्म नहीं, जो छोड़ रे साथी पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथी पति का, सती का धर्म नहीं जो छोड़ साथ पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथ पति का, छोड़ साथी पति का, पति का छोड़ साथी पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथी पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथ पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथ पति का। सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथी पति का, सती का धर्म नहीं जो छोड़ साथ पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथी पति का। लकड़ी काटता मिल गया बन में, लकड़ी काटता मिल गया बन में, नारद जी ने वचन सुनाया, नारद जी ने वचन सुनाया, 1 साल कर जीवन बताया, 1 साल का जीवन बताया, सावित्री का भरम मिटाया। कहने में कोई शर्म नहीं, कहने में कोई शर्म नहीं, फरकना एक रति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथी पति का, सती का धर्म नहीं जो छोड़ साथ पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथ पति का, छोड़ साथी पति का, पति का छोड़ रे साथी पति का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथी पति का, सती का धर्म नहीं है जो छोड़ साथ पति का, सती का धर्म नहीं है जो छोड़ साथ पति का। लकड़ी काटता मिल गया बन में, लकड़ी काटता मिल गया बन में, सत्यवान मेरे बस गया जी मन में, सत्यवान मेरे बस गया मन में, जैसे चंदा चमके गगन में, जति का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथी, सती का, सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथी पति का, सती का धर्म नहीं जो छोड़ साथ पति का, सती का धर्म नहीं जो छोड़ साथी पति का, छोड़ साथी पति का, पति का
छोड़ रे साथी पति का सती का धर्म नहीं रे जो छोड़ साथी पति का सती का धर्म नहीं जो छोड़ साथी पति का सती का धर्म नहीं जो छोड़ साथी पति का। सजनों, सावित्री नारद जी को कहती है, नारद जी सती का धर्म नहीं जो पति का साथ छोड़े। आखिरी बात सावित्री जब नारद जी को कह देती है कि मैंने पति धारण कर रखा सत्यवान जति का, चाहे एक पलक ना जीवे साथ छोड़ू ना प्राण पति का। नारद जी वो साल भर ना जी करके पल भर भी ना जीवे, लेकिन मैं दूसरे के साथ शादी अब नहीं कर सकती। नारद जी राजा अश्वपति के पास में चला जाता है, जो सावित्री का बाप था। जाकर कहने लगा, महाराज आपकी पुत्री पति ढूंढ कर आ गई है, लेकिन समझा दो वो पति उसके लायक नहीं है। क्यों? शादी होने के बाद 1 साल बाद में खत्म हो जाएगा। नारद जी की बात को सुनकर के राजा अश्वपति और भी दुखी हो जाता है कि भगवान, या कौन सा जन्म की सजा बाकी रह रही थी उसका भुगतान दे रहा है। जब एकांत में बैठ करके राजा अश्वपति बात का विचार सार करता है तो अपनी आत्मा में यही फैसला करता है कि भाई अपना धर्म इसी में है कि सावित्री जिसको पति मान चुकी उसी के साथ में शादी कर देनी चाहिए। तुरंत राजा अश्वपति शास्त्रवेता पंडितों को बुलाता है, ब्याह की सामग्री इकट्ठी करके रथ जोड़ करके ब्राह्मणों को लेकर के नारद जी राजा अश्वपति अपनी पुत्री सावित्री को लेकर के सत्यवान के जंगल की तरफ शादी करने के लिए रवाना हो जाते हैं। उस सत्यवान के जंगल में चले जाते हैं। देख ब्याह की शुभ लगन घड़ी, सत्यवान सावित्री की शादी के लिए जंगल में मंडप तनवा दिया। वेद विधान से ब्राह्मणों ने शादी का कार्यक्रम शुरू कर दिया। शादी करके ब्राह्मण लोग नारद जी राजा अश्वपति रथ जोड़ करके वापस आ जाते हैं। सावित्री अपने पति चरणों की सेवा में उसी बियाबान जंगल में ठहर जाती है। नारद जी की बताई हुई बात को 8वां याम ध्यान में रखते हुए सावित्री पति चरणों की सेवा में लवलीन हो जाती है। सजनों, जो दिन नारद जी ने बता रखा था सावित्री आंगलियों की रेखा पर गिन गिन के गुजार रही थी। जंगल में 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं। उस दुख चिंता के अंदर सावित्री खाना पीना तक भूल रही थी। जब सावित्री की काया सूकर की डगने लग जाती है, लेकिन असली बात को न बताई कि मैं तेरा मरबा का फिक्र में हो रही हूं। सजनों, समय किसका इंतजार करता है? जो दिन नारद जी ने बता रखा था वो साल भर जंगल में पूरा हो जाता है। जो दिन नारद जी ने बता रखा था वो दिन आ जाता है। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जाने लगा तो सावित्री समझ गई भाई इसकी मौत का बुलावा आज आवेगा। करना क्या चाहिए? इसके साथ ही साल जंगल में न जाने लाश कहीं पड़ी रहेगी। जंगली जानवर पशु पक्षी लाश को भी खराब कर देंगे। जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चल देता है तो पीछे पीछे सावित्री भी रवाना हो जाती है। दोनों जति सती जंगल में चले जाते हैं। सत्यवान पेड़ में लकड़ी काटने के लिए चढ़ जाता है। अर्धंगनी आधेंग की साथन जो सावित्री थी पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सजनों, नारद जी की जो टाइम घड़ी दी हुई थी वो ऊख जा नहीं सकती थी। यमदूत आ जाते हैं, पेड़ के चारों तरफ घेरा दे करके खड़े हो जाते हैं। सत्यवान के प्राण निकालने की जब कोशिश करने लग जाते हैं, सत्यवान के हाथ पर सब ढीले पड़ गए, सिर में चक्कर आना शुरू हो गया, कुल्हड़ा छूट के धरती में गिर गया। पेड़ में डाला में माथों पकड़ बैठ को कहने लगा, सावित्री मुझे महसूस होता है मेरे शरीर से प्राणों को कोई निकाल के ले जाना चाहता है। अरे सावित्री मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, मेरी काया मेरे भड़क लागरी चक्कर सा आवे से, मेरी काया मेरे भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। सावित्री मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे से, मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से, मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से।
आवे से मेरी काया मेरे भड़क लागरी चक्कर सा आवे से मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से ओ सावतरी मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे से मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से लेके कुलाड़ा हाथ में कोई काटन न हो रहा से मेरा जीव घना दुख पावर माथा फाटन न हो रहा से मेरा जीव घना दुख पावे माथा फाटन न हो रहा से दुश्मन काली खून दही का चाटन न हो रहा से सत्यवान इस जिंदगानी ने नाटन न हो रहा से सत्यवान इस जिंदगानी ने नाटन न हो रहा से बड़ी काली खून जिगर का चाट चाट खावे से मेरी काया मेरे भड़क लागरी चक्कर सा आवे से मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से ओ सावतरी मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे से मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से चक्कर सा आवे से रे मन चक्कर सा आवे से मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से पंचभूति मजबूती कर्म का बंधन टूटली नारे जीव और आत्मा का साजा उठली नारे जीव और आत्मा का साजा उठली नारे 5-25 बेहतर ने भाई आज लूटली नारे अग्नि तत्व शांत किला काया का टोटली नारे अग्नि तत्व शांत किला काया का टूटली नारे सुजीव ब्रह्म में लीन हुआ वो मृत्यु ने के जावे से मेरी काया मेरे भड़क लागरी चक्कर सा आवे से मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से सावतरी मेरा प्राण काट कोई ले जाना चाहे से मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से सजनों कहने लगा पंचभूत मजबूत कर्म का बंधन टूट लीना जीव और आत्मा का साजा उठ लीना 5-25 बेहतर ने आज लूट लीना अग्नि तत्व शांत किला इस काया का टूट लीना 5 तत्व 25 प्रकृति 72 1 मिनट की दिल की धड़कन बताई है 18 1 मिनट के श्वास बताए हैं और 3.5 करोड़ इंसान के शरीर में रोंग बताए हैं। कहने लगा सावत्री ये मेरे 5 तत्व का पुतला आज 5 भागों में बिखरने को जा रहा है। सावत्री समझ गई भाई इसकी मौत का बुलावा आ गया, करना क्या चाहिए, हिम्मत की कीमत होती है, प्राण इसके बच नहीं सकते। अब तेरी देखती नजरों के सामने ये पेड़ में प्राण पखेरु तागेगा, इसकी लाश नीचे गिर के होगी, अच्छा नहीं क्यों तू मौजूद रहेगी। अब कैसे भी इसको जिंदे को पेड़ के नीचे उतार ले और तेरे गोडे पे सिर धर के अपने प्राण पखेरु ताग देगा तो तेरी करी भक्ति सफल हो जाएगी। तो कहने लगी प्राणपति इतना दुख है तो लकड़ी काटना छोड़ दो, पेड़ के नीचे आ जाओ, जो बात है उसको मैं जानती हूं, या परम पिता परमेश्वर और किसी को मालूम नहीं है। दुख सुख में सेवा करने का फर्ज मेरा होता है। तो कहने लगी
अरे पेड़ से नीचे उतरो पति क्यों फीका पड़ गया चेहरा, तेरे मर्द ने मैं जानू सुना और किसी ने बेरा। तेरे मर्द ने मैं जानू सुना और किसी ने बेरा। दुख सुख में तो सेवा करने का फर्ज पति जी मेरा, मेरे गोडा में सिर धर कर सो जा गात भीच दूं तेरा। मेरे गोडा में सिर धर के सो जा गात भीच दूं तेरा। छोड़ लकड़ियां इस दुख मेरे बालम क्यों दुख पावे से, मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। मेरी काया मेरे भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। सावतरी मेरा प्राण काट कोई ले जाना चावे से, मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे। सजनों, सत्यवान पेड़ से नीचे उतर करके आ जाता है, अपनी अर्धंगनी सावित्री के गोडे पर सिर धर के जंगल में लंबे पांव पसार देता है। यम के दूत चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। सत्यवान पड़ा पड़ा उस घायल हालत में कहना लगा, सावित्री मैं निर्भागी पापी, जो आज मेरे अंधे माँ बापों को छोड़ करके मैं पापी मौत को रवाना हो रहा हूं। कहने लगा, अरे कर्म कुलाड़ा घेर लोभ की लकड़ी त्याग चाला रे, ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की आग चाला रे। ईश्वर में चित डाट बुझा आशा की आग चाला रे। अंधे माता पिता ने छोड़ कर मैं निर्भाग चाला रे, सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चाला रे। सावित्री मेरा हाथ पकड़ तेरा सती सुहाग चाला रे। बिना परख के लोग कहेंगे चंद्र के गावे से, मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। मेरी काया मेरे भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। सावित्री मेरा प्राण काट कोई ले जाना चावे से, मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। चक्कर सा आवे से रे मन चक्कर सा आवे से, मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। मेरी काया में भड़क लागरी चक्कर सा आवे से। सजनों, सत्यवान पेड़ से नीचे उतर करके आ जाता है। उधर यमदूत चारों तरफ घेरा दे करके खड़े थे। सत्यवान के जो प्राण निकालने की कोशिश करने लगे, सावित्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, यमदूतों मेरी प्रार्थना सुननी पड़ेगी। मैं पतिव्रता स्त्री हूं, पति धर्म का पालन कर रही हूं, अकेली बियाबान जंगल में रह नहीं सकती। या तो मेरे पति के प्राण छोड़ो या मैंने साथ ले चलो। यमदूत कहने लगे, बोले भाई यमराज के भेजे हुए दूत हैं, हमारी ड्यूटी इसके स्वास्थ्य जो पूरे हो गए, ना तू साथ में चल सकती है ना हम इसके प्राण छोड़ सकते हैं। सावित्री साफ इनकार हो जाती, फिर तुम्हारी शक्ति नहीं मेरे पति के प्राणों को ले जा सकते हो। सज्जनों, यमदूत क्रोध में होकर के बिजली की तरह तड़क तड़क करके सत्यवान पर गिरना शुरू करते हैं। उधर सावित्री अपनी शक्ति से उनको दूर हटाना शुरू कर देती है। सावित्री और यमदूतों के बीच में भारी घमासान लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ते लड़ते यमदूतों की नाक में दम आ जाती है, थक जाते हैं। उधर से सावित्री क्रोध में होकर के अपने मुंह से अग्नि फेंकना शुरू कर देती है। सावित्री के मुंह से अग्नि निकलती यमदूतों ने देखी, सोची रहे जिसके मुंह से आग निकलती है वह चारियों को मुसान एक बनाता के देर लगाओगी। लेकिन अब करना क्या चाहिए, यहां से भगने में फायदा है। जो बात है चल करके यमराज को बता देंगे, भाई अपने बस की बात नहीं है। तो सावित्री के विकराल रूप को देख करके यमदूत वहां से डर कर भग लेते हैं।
मृतलोक के चले, चारों देवलोक में चले जाते हैं। यमराज को जाकर कहने लगे, महाराज हमारा बस की बात को ना भी का प्राण ला सका था। क्यों उसकी स्त्री सावित्री अपने घायल पति सत्यवान का सिर गोडे पर धर के बैठी है। वो कहती है पति के साथ मैं चलूंगी या प्राणों को यहीं पर रखूंगी। जब हम प्राण निकालने की कोशिश करते हैं, शरीर भट्टी की तरह तपता है, मुंह से अग्नि फेंकती है। बताओ हमारी जान फालतू थोड़ी से। यमराज कहने लगा, रे घोर अन्याय कर दिया भाई, आज तक का रिकॉर्ड नहीं था मृतलोक से यमदूत खा लिया जाए। ऐसी सती मृतलोक में कौन हो सकती है। यमराज जी विकराल रूप करके, डरावनी शकल बना करके, क्रोध में होकर के अपनी सवारी कर लेते हैं। सत्यवान के प्राण लेने के लिए खुद वहां से रवाना हो जाते हैं। उधर सावित्री बजर की छाती करके अपने घायल पति को लेकर उस विकट जंगल में बैठी थी। यमराज उस बियाबान जंगल में चला जाता है। सावित्री को डराने के लिए आंधी तूफान चलाना शुरू कर देता है। एकदम दिन की रात कर दी, लेकिन सावित्री वहां से डर कर नहीं भागती है। समझ गई जरूर भाई तेरे पति का काल आ पहुंचा। जब काला वस्त्रधारी डरावनी शकल का यमराज सावित्री को आता दिख गया, सावित्री की आस की निराश हो गई कि ले भाई काल दीवाना आ गया, अब ये तेरे पति के प्राण नहीं छोड़ेगा। यमराज जी सावित्री के एकदम निकट नजदीक आ जाते हैं और आकर के सावित्री को समझाने लगे। कहने लगे, सावित्री इस तेरे भरमजाल को देख करके मुझे बड़ा अफसोस होता है। क्यों ये संसार की रीति है, जो आ गया उसको जाना एक दिन जरूर पड़ता है। जीते जी का मेल खेल होता है, मरने पर कोई किसी का दावा नहीं होता है। जब तक जिंदा था तेरा पति था, तू इसकी स्त्री थी। आज तुम्हारा जीते जी का मेल मिलान खत्म होता है। ये ना तेरा ये पति है ना तो इसकी स्त्री है। यमदूत को तूने भगा दिए, इसलिए मैं खुद ही यमराज को आना पड़ा है। तो यमराज जी कहने लगे, अरे यमराज आए सावित्री तजपन रे अस्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावित्री तजपन रे अस्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावित्री तज अपना स्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावित्री तज अपना स्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावित्री तजपन रे अस्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने। यमराज आए सावित्री तज अपना स्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। सावित्री तेरा भरम देख कर शर्माए रही नरम देख कर। सावित्री तेरा भरम देख कर शर्माए ही नरम देख कर। पतिव्रता का कर्म देख कर न्याय करो जी सत धर्म देख कर। सावित्री तेरा भरम देख यम दूत हुए हैरान लेने, तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावित्री तजपन रे अस्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावित्री तज अपना स्थान लेने, तेरे
पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तजपना रे अस्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे रे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तजपना रे अस्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। मोह माया से हट सावतरी, नाम प्रभु का रट सावतरी। मोह माया से हट सावतरी, नाम प्रभु का रट सावतरी। बोल रही झटपट सावतरी, पति नाम रही रट सावतरी। धरती गगन पलट सावतरी, बच नहीं सत्यवान लेने, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तजपना रे अस्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तजपना रे अस्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यानी सजनों, यमराज जी सावित्री को समझाते हैं कि सावित्री एक ही रास्ता तेरे सामने है, इस मोह माया जाल से हट, उस परम पिता परमेश्वर को नाम को रट, तेरा भी डूबता हुआ जहाज संसार रूपी समुद्र से पार हो सकता है, और कोई सहारा नहीं है। यमदूत को तूने भगा दिए, इसलिए मैं खुद यमराज को आना पड़ा है। धरती आसमान पलटना मंजूर, लेकिन तेरे पति सत्यवान के प्राणों को नहीं छोड़ूंगा। सावित्री हाथ जोड़ करके कहने लगी, यमराज जी आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं पतिव्रता स्त्री हूं, मेरे सत्य धर्म को देकर फैसला कर दो, मेरे मंजूर है। तो कहने लगी, मैं पत्नी हूं पुरुष जाति की, लाज राखिए शील सती की। मैं पत्नी हूँ पुरुष जाति की, लाज राखिए शील सती की। सावतरी तू तेज रति की, पिया की प्यारी है भगती की। दया करो ना मेरे पति की, मत न काटो जान लेने, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तजपना रे अस्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तजपना रे अस्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तजपना रे अस्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। यमराज आए सावतरी तजपना रे अस्थान लेने, तेरे पति के प्राण लेने, तेरे पति के प्राण। सजनों, यमराज जी सावित्री को बहुत समझाते हैं, लेकिन सावित्री यमराज जी का एक भी कहना नहीं मानती है। अब यमराज ने सावित्री के साथ में एक धोखा जाल रच लिया। तुरंत यमराज जी कुछ दूरी पर एक सुंदर माया रूपी फूल पैदा करते हैं। कहने लगे, सावित्री सोचूंगा बाद में तेरे पति के प्राणों को या छोड़ूं या ले जाऊं, लेकिन वो फूल पहले मेरे को लाकर देना पड़ेगा।
सजनों, लुभा करके सावित्री उस फूल की तरफ चलती है। यमराज को मौका मिल जाता है, सत्यवान के प्राणों को लेकर भाग जाता है और उधर वो फूल भी गायब हो जाता है। तुरंत सावित्री भाग दौड़ करके अपने पति के पास में आती है। मरी लाश जिंदे इंसान में रात दिन का फर्क होता है। मुंह फटा पड़ा, तन में कोई श्वास नहीं। सावित्री अपने पति की लाश के पास में बैठ जाती है। पति के वियोग में विलाप करती है, रुधन मचाती है। भाई, भाग में लिखी हुई वो नामेट नहीं हो सकती है। सावित्री अपने आप को दोष देती है कि इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। क्यों? शादी होने से पहले नारद जी ने तेरे को साफ शब्दों में कह दिया था कि सावित्री, वो 1 साल का मेहमान है, उसके साथ में शादी मत कर। उसके बावजूद तूने जानबूझकर शादी करी। बता अब कौन ने दोष दे ली? अरे जो भाग लिखी सो होवे रे, क्यों नींद न चीता सोवे। यारो वे बन में अकेली तेरी नारे रे, हो पिया छोड़ी चलो रे मझधार रे। जो भाग लिखी सो होवे रे, क्यों नींद न चीता सोवे। रोवे बन में अकेली तेरी नारे रे, ओ पिया छोड़े चलो रे मझधार रे। या भाग लिखी सो होवे रे, क्यों नींद न चीता सोवे। रोवे बन में अकेली तेरी नार रे, ओ पिया छोड़े चलो रे मझधार रे। भाग लिखी सो होवे रे, क्यों नींद न चीता सोवे। रोवे बन में अकेली तेरी नारे रे, ओ पिया छोड़ी चला रे मझधार रे। लेकर चाला प्राणपति के दयान आई मन में। लेकर चला प्राणपति के दयान आई मन में। बिन हंसा के हंसनी ना रहे अकेली बन मर मेरे। बाकी को ना मन में जैसे बिजली कड़के गन में। चालूंगी तेरी लारे रे, हो पिया छोड़ी चलो रे मझधार रे। जो भाग लिखी सो होवे रे, क्यों नींद न चीता सोवे। रोवे बन में अकेली तेरी नारे रे, ओ पिया छोटे चला रे मझधार रे। या भाग लिखी सो होवे रे, क्यों नींद न चीता सोवे। रोवे बन में अकेली तेरी नारी रे, ओ पिया छोटे चला रे मझधार रे। आधे अंग की साथन से तन मुखड़ा कैसे मोड़ा। आधे अंग की साथन से तन मुखड़ा कैसे मोड़ा। यमराज अन्यायी आकर नाता मारा तोड़ा रे बिछड़ा। सारस बरगा जोड़ा मेरा लिखा कर्म का फोड़ा। चालूंगी तेरी लार रे, हो पिया छोड़ी चलो रे मझधार रे। जो भाग लिखी सो होवे रे, क्यों नींद न चीता सोवे। रोवे बन में अकेली तेरी नारे रे, ओ पिया छोड़े चला रे मझधार रे। या भाग
किस्मत तूने फोड़ी। अंधे सासू ससुरे जिनकी किस्मत तूने फोड़ी। जिसके सारे चला करे था बालाठी तन तोड़ी रे मेरी गुमगी लाल की रोड़ी अब बिछड़ी सारस की सी जोड़ी। मेरा छीन लिया घर बार रे हो पिया छोड़ी चलो रे मझधार रे जो भाग लिखी सो होवे रे क्यों इन नचीता सोए। रोए बन में अकेली तेरी नारे रे हो पिया छोड़े चला रे मझधार रे या भाग की सोवे रे बिन नचीता सोवे। रोए बन में अकेली तेरी नार रे हो पिया छोड़े चला रे मझधार रे भाग लिखी सो होवे रे क्यों इन नचीता सोवे। रोवे बन में अकेली तेरी नारे रे ओ पिया छोड़े चला रे मझधार रे। नाथु सिंह से खावत तू तो जगत भलाई पाले। नाथु सिंह से खावत तू तो जगत भलाई पाले। बहादुर सिंह गुरु चरण शरण में सुरता सही लगा ले रे रंगत नई जोड़ कर गाले ओ मानव जीवन सफल बना ले। भजनों का करता प्रचार रे हो पिया छोड़ी चलो रे मझधार रे जो भाग लिखी सो होवे रे क्यों इन नचीता सो। रोए बन में अकेली तेरी नारे रे हो पिया छोड़े चला रे मझधार रे या भाग लिखी सो रे क्यों नचीता सोवे। रोए बन में अकेली तेरी नार रे हो पिया छोड़े चला रे मझधार रे। सजनों, सावित्री विचार करती है करना क्या चाहिए। अपने पति की लाश को वहीं पर छोड़ देती है और काल का अखंडी चंडी की तरह विकराल रूप धारण करके सावित्री यमराज के पीछे पीछे पवन वेग उड़ना शुरू कर देती है। यमराज को कोई मालूम नहीं सावित्री तरह पीछा कर रही है। जब देवलोक के पास में यमराज चला जाता है, पीछे मुड़कर यमराज देखता है सावित्री पीछे पीछे दौड़ी आ रही थी। सावित्री को आती देख करके यमराज रुक जाता है। सावित्री यमराज जी का रास्ता रोक करके आड़ी खड़ी हो जाती है। कहने लगी यमराज जी कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना जब तक मेरा फैसला नहीं हो जाए। या तो मेरे पति को जिंदा करे या मेरे को साथ लेकर चलना पड़ेगा। कहने लगी अरे सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी नी भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। बिछड़ा दी रे भगवान बिछड़ा दीनी भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। यमराज ने लूट लिया है। यमराज ने लूट लिया है। आज विधाता रूठ लिया है। आज विधाता रूठ लिया है। पति से नाता टूट लिया
है। दोहन सा की जोड़ी ने, दोहन सा की जोड़ी ने कर दी नीर बेरान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। बिछड़ा दी रे भगवान, बिछड़ा दीनी भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। वन में अकेली कैसे रहूंगी, वन में अकेली कैसे रहूंगी। भारी दुखड़ा कैसे सहूंगी, भारी दुखड़ा कैसे सहूंगी। दुख सुख जाकरी किसको कहूंगी। मत मारे रे राम मरोड़ी ने, मत मारे रे राम मरोड़ी ने दुख पावर मेरी जान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। बिछड़ा दी भगवान, बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। सारस वाली जोड़ी ने बिछड़ा दी रे भगवान। यानी सजनों यमराज जी सावित्री को समझाने लगे, कहने लगे सावित्री मरी हुई लाश में मैं दोबारा प्राण प्रवेश नहीं करूंगा। क्यों? संसार के अंदर एक नई प्रथा, नई प्रॉपर्टी जन्मती है। अगर आज मरी हुई लाश के अंदर मैं प्राण प्रवेश करता हूं तो देवलोक मृतलोक का आवागमन का सिस्टम खत्म होता है। क्यों? तेरे जैसी सतियां मृतलोक में और बहुत बसती हैं, इसलिए आई जैसे वापस चले जाए। इन बातों में कोई दम नहीं है। चाहिए मैं तेरे को वचन देता हूं कि अगले जन्म में तुम्हारी जोड़ी फिर दोबारा जरूर हो जाएगी। तो यमराज जी सावित्री को समझाने लगे। अरे मरी लाश में, मरी लाश में जान दोबारा ना अब खाली जा सावतरी। जड़पति तेरा से भाज दौड़ कर चाली जा सावतरी। मरी लाश में जान दोबारा ना खाली जा सावतरी। जड़पति तेरा सिर भाज दौड़ कर चाली जा सावतरी। लाश में जान दोबारा ना खाली जा सावतरी। पति तेरा से भाग दौड़ करे चाली जा सावतरी। चाली जा सावतरी रे तू, चाली जा सावतरी। पति तेरा से भाग दौड़ करे चाली जा सावतरी। चाली जा सावतरी। मरी लाश में जान दोबारा ना चाली जा सावतरी। जड़े पति तेरा सिर भाज दौड़ कर चाली जा सावतरी। अब मरी लाश में जान दोबारा ना गाली जा सावतरी। जड़े पति तेरा से भाग दौड़ करे रे चाली जा सावतरी। आवाज़ न जगत की लागी ये संसार जाल का। जिसकी उम्र पूरी होली
किस काम टाल का, किस काम टाल का। लागे पीछे तीर काल का ना, खाली जा सावतरी जड़े। पति तेरा से भाज दौड़ कर, चली जा सावतरी। मरी लाश में जान दोबारा ना, खाली जा सावतरी जड़े। पति तेरा सिर भाज दौड़ कर, चली जा सावतरी। लाश में जान दोबारा ना, खाली जा सावतरी जड़े। पति तेरा से भाग दौड़ करे, चली जा सावतरी। चली जा सावतरी रे तू, चली जा सावतरी। पति तेरा से भाग दौड़ करे, चली जा सावतरी रे, चली जा सावतरी। मोरी लाश में जान दोबारा ना, गाली जा सावतरी जड़े। पति तेरा सिर भाज दौड़ करे, चली जा सावतरी। मरी लाश में जान दोबारा ना, गाली जा सावतरी जड़े। पति तेरा से भाज दौड़ करे, चली जा सावतरी। मोती गला हुआ करे से, हंस का दर ताल की। ब्याह के पहले उम्र बताई नारद ने, एक साल की। नारद ने 1 साल की। जोहरी बिन बेकदर लाल की, लाली जा सावतरी जड़े। पति तेरा से भाज दौड़ कर, चली जा सावतरी। मरी लाश में जान दोबारा ना, गाली जा सावतरी जड़े। पति तेरा सिर भाज दौड़ कर, चली जा सावतरी। लाश में जान दोबारा ना, गाली जा सावतरी जड़े। पति तेरा से भाग दौड़ करे, चली जा सावतरी। चली जा सावतरी रे तू, चली जा सावतरी। तेरे पति तेरा से भाग दौड़ करे, चली जा सावतरी रे, चली जा सावतरी। मरी लाश में जान दोबारा ना, गाली जा सावतरी जड़े। से भाग दौड़ करे, चली जा सावतरी। सजनों, यमराज जी सावित्री को बहुत समझाते हैं। सावित्री, सालम देश से सत्यवान को पति मानकर तू जब मगध देश में आई थी, नारद जी ने तेरे को साफ शब्दों में कह दिया था, सावित्री वो 1 साल का मेहमान है, उसके साथ शादी मत कर। जानबूझकर तू शादी करी थी, बता मैं क्या कर सकता हूं। इतनी समझा करके यमराज आगे बढ़ता है। सावित्री यमराज का रास्ता रोक करके आडी खड़ी हो जाती है, कहने लगी, यानी वो ही अग्नि प्रचंड करके सावित्री यमराज जी को दिखाती है। यमराज ने सावित्री के मुंह से अग्नि निकलती देखी, यमराज जी घबरा गया, डर गया। अब यमराज अपना पीछा छुड़वाने के लिए एक उपाय सोचता है। कहने लगा, जति पति प्राण सवा सब कुछ मिले, तू दिल में राख यकीन। मांगो सो वरदान, लो वचन 1 2 3। सावित्री, पति के प्राण तुझे नहीं मिल सकते हैं, लेकिन मैं 3 वरदान तेरे को देता हूं, तेरी मर्जी जौन सा मांग सकती है। सजनों, सावित्री विद्वान थी, कुछ साथी थे भगवान। यमराज देने लगे तो सती मांग रही वरदान। 3 वचन यमराज ने देने कह दिए। सावित्री एक एक मांगना शुरू कर देती है।
कहने लगी ठीक है यमराज जी, आपने 3 वरदान मेरे को देने कह दिए, जैसा जो मांगती हूं वो वैसा मेरे को दे दो। तीन वचन भरवा के सती ने अब कर दिए शुरू बयान। सावतरी कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। 3 वचन भरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। सावत्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। 3 वचन भरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। सावतरी कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। जल्दी दो वरदान, जल्दी दो वरदान। सावत्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। 3 वचन भरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। सावत्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। 3 वचन भरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। सावतरी कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। मेरे सासू ससुरे अंधे हैं कुछ उनका ख्याल करो। छोड़ा रायन मार मेरे ससुर का राज करो। छोड़ा रायन मार मेरे ससुर का राज करो। यमराज कह जा सावतरी, यमराज कहे जा सावतरी दे दीना वरदान। सावतरी कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। 3 वचन भरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। सावतरी कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। 3 वचन भरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। सावतरी कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। जल्दी दो वरदान सती ने जल्दी दो वरदान। यमराज जल्दी दो वरदान। 3 वचन भरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। सावत्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। 3 वचन भरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। सावतरी कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। तो पहला वरदान सावत्री कहने लगी यमराज जी, सालम देश की राजधानी पर कब्जा करने वाला चोड़ा राय नाम का नौकर जिसने मेरे सासू ससुर को मारने का प्लान बनाया था, मैं उस हत्यारे का सर्वनाश चाहती हूँ। और सालम देश का गाया हुआ राज वो की वो लहर भर ठाट बाट मेरे सासू ससुर की मेरी आंखों से देखना चाहती हूँ। यमराज ने तथास्तु वचन दे दिया, सावत्री ऐसा हो जाएगा। दूसरा वरदान कहने लगी, जैसे गुण लकड़ी ने खाया करे जू फिकर गात ने खा जागी। जो मांगू सो मिले मन जब मेरे तसल्ली हो जागी। जो मांगू सो मिले मन जब मेरे तसल्ली हो जागी। मेरे बाप के बेटे दो देखूं भाई की मैं शान। सावत्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। 3 वचन भरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान।
जी जल्दी दो वरदान। तीन वचन भरवा के सती ने कर दे गुरु बयान। सावतरी कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। जल्दी दो वरदान सती ने जल्दी दो वरदान। सावतरी कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। सावतरी कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। दूसरा वरदान सावत्री कहने लगी यमराज जी जैसे लकड़ी के घुन लग जाता है और वो कीड़ा उसको धीरे धीरे नष्ट कर देता है, उस तरह मेरी भी काया में आज से रोग लागू हो गया है। क्यों? आपसे मैं जो मांगूंगी मुझे नहीं मिलेगा। तो मेरे बाप राजा अश्वपति के पुत्र होने चाहिए, क्यों मेरे भाई नहीं है? यमराज ने तथास्तु वचन दे दिया, जा सावत्री तेरे बाप राजा अश्वपति के पुत्र हो जाएंगे। तीसरा वरदान कहने लगी, आज तलक के किए पाप वो सारे दूर करो। जो मांगू सो मिले मन थे ज्यादा क्यों मजबूर करो। जो मांगू सो मिले मन थे ज्यादा क्यों मजबूर करो। मेरी कूख से लाल करो मेरे हुई नहीं संतान। सावत्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। तीन वचन भरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। सावत्री कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। तीन वचन भरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। सावतरी कहे यमराज जी जल्दी दो वरदान। तीन वचन भरवा के सती ने कर दिए शुरू बयान। सावत्री कहे यमराज जी। तीसरा वरदान सावत्री कहने लगी, यमराज जी जो मैंने आपसे मांगा आपने बड़ी खुशी से दे दिया, लेकिन सहारा मेरे को भी देकर जाओ, मेरे भी पुत्र होने चाहिए। यमराज अपना पीछा छुड़वाने के चक्कर में बात का विचार सार नहीं करता है और पुत्र होने का वरदान भी तथास्तु वचन दे देता है। पुत्र होने का वरदान देकर यमराज आगे बढ़ता है। सावत्री फिर रास्ता रोक करके आड़ी खड़ी हो जाती है, कहने लगी, यमराज जी जति सती की जोड़ी पतिव्रता नार के बिना, सती के पुत्र होते ना भरतार के बिना। पति के प्राणों को लेकर जा रहे हैं, पुत्र होने का वरदान देकर जा रहे हैं। बताओ पुत्र कहां से होगा, मेरा सती का धर्म कैसे बचेगा? सजनों, सावत्री कहने लगी, यमराज जी अपनी जबान से आपने अपने हाथ कटा लिए हैं, या तो वचन हार जाओ या मेरे पति को जिंदा कर जाओ। सजनों, वचन हारना कोई पोल थोड़ी थी, उस मृतक सत्यवान को जीवित करना पड़ गया। सावत्री के पति धर्म की जीत होती है, यमराज की हार हो जाती है। अपने मृतक पति को जिंदा करके सावत्री वहां से हंसी खुशी से वापस आ जाती है। सजनों, ये सावत्री नाम की सती हमारे भारत में हुई थी, जिसकी आज अमर कहानी